हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फॉर ए सर्टेन रिएक्शन ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. स्टिल रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो. द पॉसिबल रीजन फॉर दिस कुड बी दैट. सो इसका रीजन क्या पॉसिबल है बेटा? मॉलिक्यूल्स की लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा है बेटा. देन स्टिल रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो. सो हमें इसका रीजन फाइंड आउट करना. तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात करने वाले हैं. सो हम ग्राफ ड्रॉ करें. वाई एक्सिस पे एनर्जी की बात होगी बेटा एंड एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात हो रही. फॉर एग्जांपल बेटा, किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए जो ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा है. तो यहां से हम समझेंगे कि जो एनर्जी है बेटा, ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास खुद की एनर्जी है. ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई करें जिससे मॉलिक्यूल्स क्या करें, कोलाइड करें, उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे. इस टोटल एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी बोलते हैं. सो देखिए बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव द एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है बेटा. तो इसको एक एग्जांपल से हम समझने वाले हैं. देखिए यहाँ पे ए मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ए बी मॉलिक्यूल्स फॉर्म प्रोडक्ट ए टू बी. यहाँ पे ये रिएक्शंस हो रही है. तो देखिए बेटा, अगर इनके बीच कोलिजन्स होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि ए मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रही है किसके साथ, यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल्स के साथ. ये ए एंड ये बी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल हो गया. तो इस टाइप के कोलिजन को बोलेंगे बेटा हम, इस टाइप के ओरिएंटेशन को बोलेंगे हम प्रॉपर ओरिएंटेशन और विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन. यही बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जो कोलिजन्स होंगे वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एंड सिमिलरली बात करिए बेटा सेकंड केस के बारे में, अगर वही ए मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, ए बी मॉलिक्यूल के साथ. अगर इस टाइप की बेटा कोलिजन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे बेटा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. इसे बोलेंगे हम इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलेंगे, विच इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन. सो अगर कुछ बेटा रिएक्टेंट्स के पास जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा है, तो उनमें क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है उनका. इसी के कारण बेटा क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है. सो देखिए ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ए, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कुड बी लार्ज इन साइज. ये कोई रीजन नहीं है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के स्लो होने का. सेकंड बात कर रहे हैं हम, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट नॉट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स. जो अपने कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या नहीं है, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए. इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रही है, स्लो हो रही है. सो दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. से स्टेटमेंट देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी. ये रीजन गिवन रेट ऑफ रिएक्शन के स्लो के लिए बेटा यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. नेक्स्ट डी ऑप्शन देखिए, वन ऑफ द रिएक्टेंट कुड बी इन एक्सिस अमाउंट का कोई रीजन नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बेस्ट ऑफ लक.